तो सर अगर कोई वेडिंग प्लानर बनना चाहता है तो इमीडिएट इन्वेस्टमेंट कितना लगता है आपके हिसाब से? सर पैसे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, नहीं के बराबर है, मैं तो बोलूँगा। पर इन्वेस्टमेंट पहले टाइम का है। ओके। लोग अभी जो न्यू कमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सीधा बिजनेस चालू कर देते हैं, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम देख, गूगल देख के। मैं कहता हूँ पहले आप कम से कम एक अच्छा सा कोर्स करो वेडिंग प्लानिंग ओके। का। अब तो बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद आप कम से कम 1 साल 2 साल इंटर्नशिप करो, किसी अच्छे वेडिंग प्लानिंग कंट्री में सीखो, प्रैक्टिकली अनुभव लो, फिर चालू करो। राइट। मैंने ऐसे तो वेडिंग प्लानर देखे हैं जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की और विजिटिंग कार्ड छपवा वेडिंग प्लानर। अच्छा। इन्वेस्टमेंट क्या है सर, एक लैपटॉप लिया और कार्ड छपवाया, हो गया वेडिंग प्लानर। राइट। पर सही रूप में अगर आपको वेडिंग प्लानिंग करनी हो, आपकी एक अच्छी सी ऑफिस होनी चाहिए जहां फ्रेंड से मीटिंग कर सके। आपके पास में आपका खुद का कुछ डेकोर का सामान होना चाहिए, कुछ प्रॉप्स होने चाहिए। Right. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। राइट राइट। आप अपने पहले टाइम इन्वेस्ट करें नॉलेज के लिए, तो फिर आप फील्ड में। ओके, सो इन्वेस्टमेंट नॉलेज में होना चाहिए, Yes. नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे नए जो प्लानर आते हैं उनको कैसे बिजनेस कहाँ से मिल सकता है वैसे? देखिए, नए लोगों को बिजनेस में आना बहुत आसान है, पर मैं मेरी बात करूँ तो उनको 3P फॉलो करना चाहिए। ओके। पहला P है पैशन। उसमें वेडिंग प्लानर का पैशन होना चाहिए कि मुझे करना है, जुनून होना चाहिए बंदे। राइट। दूसरा चीज पेशेंस। ओके। इतना इजी नहीं है। नहीं है, सही बात। इतना दिखता है ना, जैसे बॉलीवुड है, दिखता कुछ और है और अंदर कुछ और है। सही बात है। सेम इंडस्ट्रीज है कि हमको बाहर से सब दिखता है कि एंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है, पूरी पूरी रात जगना पड़ता है। सही बात है। वेंडर्स अगर एक टाइम इन टाइम पे धोखा दे दे, कैसे उसको हम बैकअप प्लान करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत स्ट्रगल है। राइट। और तीसरा है प्रेशर को हैंडल करने का। राइट। तो पैशन, पेशेंस और प्रेशर हैंडल करने का खुद में बहुत जरूरी है। राइट। क्योंकि इतना प्रेशर रहेगा आप पे, लड़के वालों का, लड़की वालों का, वेन्यू का, रिसोर्ट वालों का, सबको प्रेशर रहेगा। राइट राइट। एंड आप मीडियोकर भी है ना, आप हर आदमी आके आपको ही बताएगा वापस। यस यस। तो यू हैव अ पेशेंस, तो ही आप आंसर अच्छे से दे पाओगे। और हमें पेशेंस 500% अपने को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम, हमारा जो डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है। राइट। तो हमें सब कुछ सोच के बोलना है। सही बात है। वेंडर भी आके हमसे बोलेगा, क्लाइंट भी बोलेगा, रिसोर्ट वाला बोलेगा, हमको सबको हैंडल करना है। राइट। तो पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए। ऑल्सो आई हैव नोटिस वन थिंग कि हमें हर लेवल के लोगों के साथ काम करना है। हमको लेबर के साथ भी करना है, मैनेजर्स के साथ भी करना है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड बात करनी है। सही बात है। सबके साथ थोड़ा प्रेशर बना रहता है। राइट राइट। सो जनरली इसमें ये ओवरऑल वेडिंग प्लानिंग के बिजनेस में पैसा कहाँ से बनता है? पैसा फिक्स अमाउंट से भी बनता है, अगर आप अपनी फीस चार्ज करते हैं तो। राइट। कमीशन से बनता है, जो वेंडर से कमीशन मिलते हैं। राइट। या आपने पूरा का पूरा पैकेज ले लिया कि ये 20 लाख का पैकेज है, इसमें मंडप, लाइट, फ्लावर, आर्टिस्ट, एजेंट, उसके बाद आप जो पेमेंट करोगे, जो बचेगा वो आपकी इनकम है। राइट। अमेजिंग। सो सर, ये वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस क्रिएटिविटी का है या डिसिप्लिन का है? दोनों का है। ओके। क्रिएटिविटी के साथ साथ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छी क्रिएटिविटी करी है, क्लाइंट को देना था आपको सुबह 9 बजे हल्दी रेडी और आप 10 बजे वहां काम कर रहे हैं, नहीं चलेगा। आपकी सारी क्रिएटिविटी बेकार है। उस समय उस ग्रूम ब्राइड के पेरेंट्स को आपकी क्रिएटिविटी मतलब नहीं है। आप लोग, मैं तो नया क्रिएट कर रहा हूं, तो उसके बारात गेट पर आ गई और आप क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। क्रिएटिविटी विद डिसिप्लिन।